हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग जो है आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो नोट्स है वो मैंने खुद बनाई हुई है, मेरी खुद की लिखी हुई नोट्स हैं। और जो ये नोट्स हैं वो संदीप त्यागी सर की नोट्स हैं, जो कि इंडियन कोचिंग ऐप पे पढ़ाते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री की नोट्स हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 1 की। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी PDF भी अवेलेबल करा दूँगी आप लोग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय जातियों का आगमन। यूरोपीय जातियों का आगमन प्राचीन काल से ही था। प्राचीन काल में 2 रास्ते थे। यूरोपीय भारत के साथ व्यापार करते थे। यूनानी के समय में सबसे पहले व्यापार इन्होंने ही शुरू किया। यूनानी भारत के सबसे प्राचीन व्यापारिक दोस्त थे। 15वीं शताब्दी में जो है वो नए व्यापारिक मार्ग की खोज की गई थी। और ये क्यों खोजी गई थी? क्योंकि जो भारत के साथ व्यापार पर अरब और इटली का जो कब्जा था, इस कब्जे को समाप्त करने के लिए इसकी खोज की गई थी। यूरोपीय जातियों का क्रम। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आते हैं। डच जो है वो 1602 में, अंग्रेज़ 1608 में, डेन जो है 1616 में, और फ्रांसीसी आते हैं 1668 ईस्वी में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच कंपनी से पहले हो चुकी थी। तो इसका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, सबसे पहले नए समुद्री मार्गों की खोज किसके द्वारा शुरू की गई थी, किसने खोजना शुरू किया था? तो इसको स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन भी बोल सकते हैं, पुर्तगाल भी बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो पुर्तगाली पे आते हैं। पुर्तगाल आने वाला जो पहला कप्तान 1498 में वो वास्को डी गामा थे। इन्होंने जो है गुजरात के व्यापारिक अब्दुल मजीद से भारत में आने में सहायता ली थी। इसके भारत आने का जो मार्ग था वो अफ्रीका महाद्वीप का दबिंदु उत्माशा अंतरिप होते हुए भारत पहुंचे थे। ये 1487 AD में वार्थोलोम्यूज डियाज, जो पुर्तगाल के निवासी थे, इसने उत्माशा अंतरिप की खोज की। इन्होंने इसे तूफानी अंतरिप नाम दिया। इसे कैप ऑफ गुड होप भी कहा गया। ये सभी अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु के नाम थे। 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आए तो वो भारत में कालीकट, वर्तमान राज्य केरल है, वहाँ पहुँचे। भारत में इसका स्वागत हिंदू राजा जबरियन ने किया था। वास्को डी गामा जब कालीकट पहुँचा तो इसका विरोध अरब वासियों ने किया। विरोध करने का जो कारण था वो आर्थिक कारण था। जब वास्को डी गामा भारत से वापस गए तो यहाँ के सामान को वहाँ ले जाने पर उन्होंने जब बेचा तो वो 60 गुना ज़्यादा में बिका। उस समय जो पुर्तगाल के शासक थे वो डॉन हेनरिक, जिन्हें प्रिंस हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है। वास्को डी गामा डॉन हेनरिक का दूत बनकर जमेरियन से मिलते हैं। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल, जो कि 13 जहाज़ों का बेड़ा संभाल रखा था इन्होंने, ये इसके अध्यक्ष थे। पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल ने भारत में अरब जो बेड़े हैं, जो मतलब जहाज़ हैं, उन पर आक्रमण कर दिए। अरब इसमें इसलिए हार गए क्योंकि ये पुर्तगालियों के मुकाबले बहुत कमज़ोर थे। इन दोनों में संघर्ष होता है और अरबों की जो है वो हार हो जाती है। 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आते हैं और 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन, जो कि पश्चिमी तट में, स्थापित कर ले। और जो इस कोचीन में जो इस कंपनी स्थापित हुई, जो फैक्ट्री स्थापित हुई थी, वो कच्चे माल की गोदाम थी। कच्चे माल का जो गोदाम होता था उसको ही हम लोग पहले फैक्ट्री बोलते थे। तो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि पुर्तगालियों ने फैक्ट्री कारखाना निर्माण किससे सीखा? तो इन्होंने इटली से सीखा था। वास्को डी गामा कितनी बार भारत आता है? तो वो 3 बार भारत आता है। वायसराय की जो मृत्यु है वो 1527 में भारत के कोचीन में हुई थी। भारत में पुर्तगाली व्यापार पर एकाधिकार करना चाहते थे, जो कि मसालों के व्यापार पर। पुर्तगालियों ने भारत में एक कंपनी खोली भारत में व्यापार करने के लिए, और इस कंपनी के व्यापार को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल जो है वो वायसराय करेंगे। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि 1505 से 1509 तक भारत में रहता है। इसने अरब सागर के व्यापार को कंट्रोल करने के लिए एक मजबूती समुद्र मार्ग नीति बनाई, जिसे शांत जल नीति कहा गया। चौल का युद्ध। गुजरात के शासक प्लस अल्मेडा के बीच ये युद्ध होता है। ये एक नौसैनिक युद्ध था। ये अरब सागर में हुआ था। इस युद्ध में अल्मेडा की हार हुई और गुजरात के शासक बेगड़ा जीत गए। 1509 में अल्मेडा ने हार का बदला ले लिया। अब अरब सागर में पुर्तगालियों का एकाधिकार हो गया। सेकंड वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, जो कि 1509 से 1515 तक रहता है, पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक थे। भारतीय महिलाओं से ये शादी करना तथा स्थायी बस्तियां बसाना इनका काम था। 1510 को अल्बुकर्क ने गोवा जीता और यूसुफ आदिल शाह से इसको जीत लिया।
इसके बाद गोवा इनकी एक स्थायी जगह बन गई भारत में। यहीं से गोवा को इन्होंने अपनी राजधानी बना ली। नेक्स्ट नीनो दी कुन्हा, जो कि 1529 से 1538 तक रहते हैं। गोवा को प्रशासनिक राजधानी पुर्तगालियों के वायसराय नीनो डी कुन्हा ने ही बनाई थी। बहादुर शाह की हत्या नीनो डी कुन्हा के द्वारा की गई थी 1537 में। बहादुर शाह गुजरात के शासक थे। पुर्तगालियों ने धीरे धीरे 1510 पर कब्जा कर लिया और दमन एवं दीव व मुंबई पर भी कब्जा कर लिया। अब अरब सागर पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। पुर्तगालियों ने एक नई व्यवस्था चालू की जिसे कोटेज व्यवस्था कहा गया। कोटेज एक प्रकार का लाइसेंस था। जब भी कोई अरब सागर में व्यापार करने जाएगा उसे कोटेज व्यवस्था लेनी पड़ती थी। पुर्तगालियों ने गोवा को मुख्यालय बना लिया। धीरे धीरे पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर एकाधिकार हो गया। कोटेज अरमेडा काफिला, इस व्यवस्था को ये नाम दिया गया। पुर्तगाली नाविकों से ये कह के भरोसा देते थे कि आप हमें परमिट लीजिए और हम आपसे इसके बदले बहुत सारा पैसा लेंगे और इसके बदले में हम आपको सुरक्षा मिलेगी। इस सुरक्षा में पुर्तगाली अपनी जहाज, अपना सामान, अपनी नाव सुरक्षा के तौर पर ले जाते थे। उस समय भारत का जो बादशाह अकबर ने भी पुर्तगाली से कोटेज अमेडा काफिला व्यवस्था लिया। कोटेज व्यवस्था की जो परमिट ली और समुद्री व्यापार के लिए इन्होंने ये व्यवस्था ली थी। जापान के साथ समुद्री व्यापार करने का जो श्रेय है वो पुर्तगाली को जाता है। तो ये जो पुर्तगाली का योगदान है इसको हम लोग कल पढ़ेंगे।